सोचिए, एक ऐसा राजा जो असम की भूमि से उठकर महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध तक पहुंच गया। एक ऐसा वॉरियर जिसका हाथी सुप्रतिका पूरे बैटलफील्ड में भय का प्रतीक बन गया था। और फिर सोचिए एक और कहानी, एक राजकुमारी जो अपने सपने में एक अनजान राजकुमार को देखती है और फिर उस सपने को सच बनाने के लिए उसका दोस्त उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के महल तक ले आता है। और एक और प्रेम कहानी जहां एक राजकुमारी अपने पिता के फैसले के खिलाफ जाकर भगवान कृष्ण को खुद संदेश भेजती है कि वो आकर उसे अपने साथ ले जाए। ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, ये सब कहानियां जुड़ी हुई है प्रागज्योतिषपुर और प्राचीन असम की हिस्ट्री से। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नरकासुर के बाद के किंग्स और उन रूलर्स की जो उसी समय के कंटेम्पररी किंग्स थे। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि नरकासुर जो भौमा डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है आखिरकार कृष्ण के हाथ से मारा गया। लेकिन कृष्ण ने प्रागज्योतिषपुर को बर्बाद नहीं किया, उन्होंने एक अलग डिसीजन लिया। उन्होंने नरकासुर के बेटे भगदत्त को प्रागज्योतिषपुर का राजा बना दिया। भगदत्त कोई ऑर्डिनरी रूलर नहीं था, वो एक पावरफुल वॉरियर और स्किल एलिफेंट राइडर माना जाता है। महाभारत के टेक्स्ट में उसका एक और नाम भी मिलता है, शैलालया। ये नाम उसकी पहाड़ी और स्ट्रॉन्ग वॉरियर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। भगदत्त का राज्य उस समय ब्रह्मपुत्र वैली के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखता था। महाभारत के समय इंडिया का पॉलिटिकल मैप अलायंस से भरा हुआ था और भगदत्त का अलायंस था गौरव के साथ। एंशियंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भगदत्त की बेटी भानुमति की शादी दुर्योधन से हुई थी और इसी वजह से प्रागज्योतिषपुर और हस्तिनापुर के बीच एक पॉलिटिकल रिलेशन भी बन गया था। इसी अलायंस की वजह से जब कुरुक्षेत्र वार शुरू हुआ तो भगदत्त ने कौरवा साइड से लड़ने का डिसीजन लिया। महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध सिर्फ तलवार और धनुष का युद्ध नहीं था, ये एलिफेंट्स और चैरियट्स का भी वार था। और भगदत्त का सबसे पावरफुल वेपन था उसका हाथी सुप्रतिका। सुप्रतिका इतना पावरफुल और ट्रेंड एलिफेंट था कि बैटलफील्ड में उसका नाम सुनते ही वॉरियर्स डर जाते थे। भगदत्त सुप्रतिका पर बैठकर पांडवा आर्मी पर अटैक करता था। उसकी स्ट्रेटेजी और एलिफेंट वॉरफेयर की स्किल बहुत फेमस थी। महाभारत के एक मोमेंट में तो ऐसा भी लगता है कि कौरव आर्मी को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर बैटलफील्ड पर सामने आता है एक और लेजेंडरी वॉरियर अर्जुन और भगदत्त के बीच एक इंटेंस बैटल होता है और आखिरकार अर्जुन अपने डिवाइन वेपन्स का यूज करके भगदत्त को डिफीट कर देते हैं और इस तरह प्रागज्योतिषपुर का ये पावरफुल किंग कुरुक्षेत्र वार में वीरगति पाता है। असम के लोकल ट्रेडिशंस में एक इंटरेस्टिंग बिलीव मिलता है। गुवाहाटी में जो फेमस दिघोली पुखुरी है, कहा जाता है कि भगदत्त ने अपनी डॉटर भानुमति के दुर्योधन के साथ शादी की मेमोरी में इस पुखुरी को बनवाया था। ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, ये असम की हिस्ट्री और महाभारत कनेक्शन का एक सिंबॉलिक रिमाइंडर है। भगदत्त के बाद भी भौमा डायनेस्टी कंटिन्यू हुआ। उसका सक्सेसर माना जाता है वज्रदत्त ने अपने पिता की लीगेसी को कंटिन्यू करने की कोशिश की। उसके बाद लीनेज में आते हैं सबाहु और फिर सुपरहुआ। इन रूलर्स के बारे में डिटेल हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन ट्रेडिशंस में इनका नाम भौमा डायनेस्टी के लेटर किंग्स के रूप में मिलता है। मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जहां हम उस समय के कंटेम्पररी किंग्स और उनसे जुड़ी कहानियां डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुली। जय हिंद।